आप लोग को कहाँ तक पढ़ा दिया गया था? अनुच्छेद 22 तक। ठीक। तो इसमें जो कानून बनाए गए थे, निवारक निरोध कानून, जैसे टाडा, बोडा, आसवा, मीसा कानून, ये सब के विषय में चर्चा हो गया था, ये सब पढ़ा दिए थे आप लोग को। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार आज पढ़ेंगे। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, या इसके अंतर्गत हम दो अनुच्छेद पढ़ेंगे, 23 और 24। शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत दो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो देखिए यह जो आर्टिकल यानी यह जो अनुच्छेद 23-24 है, ये हमें शोषण से बचाते हैं। ठीक, ये हमें शोषण से बचाते हैं। तो इसमें हम लोग 23 व 24 पढ़ेंगे। ठीक, 23 व 24 पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 23। चलिए आगे देखिए आप लोग। देखिए अनुच्छेद 23 में कहा गया, बालात श्रम, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार एवं बेगारी से हमें इसमें संरक्षण मिला है। ठीक, तो चलिए एक एक के विषय में चर्चा करते हैं ना। चलिए देखिए, श्रम, देखिए बेगारी, मानव तस्करी, व्यवहार, बंधुआ मजदूर आदि, इन सभी पर बालाश्रम, बेगारी, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार व बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, देखिए एक एक के विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए बालाश्रम क्या होता है? बालात श्रम यानी होता है जबरदस्ती काम करवाना। ठीक, जबरदस्ती काम। देखिए जैसे कि आप किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको यहाँ से स्टेशन तक जाना है, आपको यहाँ से स्टेशन तक जाना है, तो इसमें क्या होगा, जैसे आप किसी ऑटो के पास गए, कहिए भैया हमको स्टेशन तक छोड़ दीजिए, तो कहेगा नहीं भैया हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे नहीं चल दीजिए वहाँ पर, तो कहीं नहीं जाएंगे भाई, तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप चलो मुझको छोड़ो वहाँ पर। आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं करोगे। ठीक, क्योंकि भाई ये जो है अपराध, अगर आप जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हो तो ये कानूनन अपराध है। ठीक, और देखिए आगे, जैसे मान के चलिए आपको कोई घर बनवाना है। ठीक, घर जुड़वाना है, तो जो राजगीर आता है घर जोड़ने के लिए, तो उससे आप कहेंगे भैया हमारे ये घर जोड़ दीजिए, तो उसकी इच्छा है जोड़ने के लिए तो जोड़ेगा, नहीं इच्छा है तो नहीं जोड़ेगा। आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए दरअसल क्या हुआ, जैसे कि एक बार क्या हुआ, जहाँ मैं पढ़ता था ये, तो यहाँ वहाँ क्या हुआ, गर्मी का छुट्टी था, गर्मी के समय में छुट्टी था, और जो है कि उस समय क्या था कि छावनी था पत्रा का, तो पत्रा हटाकर वो पिलर ढल रहा था, ऊपर भी ढलैया हो रहा था। तो इसके लिए क्या हुआ कि दीवार जुड़वाना था, तो सर जी ने राजगीर को बुलाया था, भैया जोड़ रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई अब विद्यालय खुलने वाला है, जल्द ही खुल जाएगा, तो आप लोग ऐसा काम करिए कि इसको रात को भी जोड़ दीजिए, ओवर टाइम कर दीजिए। तो देखिए उन्होंने, जो मेरे प्रिंसिपल सर जी थे, उन्होंने उन लोगों के साथ क्या किया, रिक्वेस्ट किया भाई आप जोड़ दीजिए। तो भाई वो लोग मान गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देते हैं। तो जान लीजिए वो लोग जो है 12-12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक जुड़ैया किए थे दीवार की। तो देखिए अगर जैसे कि कोई आपके घर काम कर रहा है, तो अगर आपको जैसे कि उनसे ओवर टाइम करवाना है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, ना कि आपको उनको धमकी दीजिए नहीं आपको ये काम करना है, नहीं ऐसे नहीं, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए। अगर उनकी इच्छा है भाई करेंगे, नहीं इच्छा है नहीं करेंगे, क्योंकि दीवार जोड़ना, राजगीर का काम करना भाई इसमें बहुत मेहनत होता है। पढ़ाना तो है नहीं कि आके यहाँ पढ़ा दिए बस काम खत्म हो गया, मेहनत लगता है, दीवार जोड़ने में मेहनत लगता है। अब फिर भी वो लोग अगर ओवर टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर उनकी इच्छा है जोड़ने का तो भाई जोड़ देंगे, नहीं इच्छा तो नहीं जोड़ेंगे, उनके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक, तो बालाश्रम का तात्पर्य क्या होता है, जबरदस्ती काम करवाना। अब इस समय आप किसी से भी जबरदस्ती काम
नहीं करवा सकते। ठीक, अब बालाश्रम का तात्पर्य आप लोग को समझ आया। चलिए अब आगे देखते हैं बेगारी। बेगारी का तात्पर्य होता है बिना मजदूरी दिए काम करवाना, या तो उचित मजदूरी न देना, या तो उचित मजदूरी न देना। ठीक, जैसे जैसे दीवार हमको जुड़वाना है, ठीक, जैसे ये घर बनवाना था तो हमने भाई राजगीर को बुलाया और दीवार जोड़ ओड़ के बका दिए, सब बना दिए, घर बना दिए बढ़िया से। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं उनको 101 रुपये दे दूँ, लो 101 रुपये, जाओ बाजार में मिठाई खा लो। तो क्या होगा, देखिए, तो मैंने उनको उचित मजदूरी नहीं दिया, ये क्या हुआ, बेगारी। यानी आप अगर जैसे किसी से काम करवा रहे हो तो उसमें क्या होगा, काम तो पूरा हो गया लेकिन आप उनको उचित मजदूरी नहीं दिए, या तो मजदूरी आप दिए ही नहीं, तो ये क्या होगा, बेगारी, यानी बिना मजदूरी के काम कराना। ठीक, जैसे आपको स्टेशन जाना हुआ तो ऑटो वाले को आप बोले, बेचारा ऑटो वाला आपको तो ले गया स्टेशन तक, लेकिन वहां जाने के बाद आप उसको 5 रुपए दे रहे हैं, जाओ बिस्किट खा लो, तो उसका उचित मजदूरी नहीं हुआ ना। इसलिए तो देखिए जो है ये बेगारी यानी उचित मजदूरी न देना। ठीक, तो ये भी, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, बेगारी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर आप किसी से मजदूरी करा रहे हो, आप काम करा रहे हो, तो उसको पूरा पूरा मजदूरी आपको देना होगा, पूरा पूरा मजदूरी देना, उसका उचित मजदूरी देना होगा। ठीक, और देखिए आगे, आगे है मानव तस्करी। आगे क्या है, मानव तस्करी। देखिए मानव तस्करी में क्या होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, लड़के लड़कियों को चुरा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चुरा कर बेच देते हैं, या तो उनके किडनी निकाल लेते हैं, आँख निकाल लेते हैं, हाथ पैर काट कर जो है कि सड़क पे बैठा देते हैं भीख मांगने के लिए। यानी छोटे छोटे बच्चों को क्या करते थे, किडनैप कर लेते थे, चुरा लेते थे। ये हुआ मानव तस्करी। पहले क्या हुआ, कुछ समय पहले भी आप लोग जानते होंगे कि पहले मतलब पकड़ने वाले, मानव तस्करी करने वाले बहुत ढेर सारे लोग निकले थे। ढेर सारे बच्चे जो है विद्यालय जाना बंद कर दिए थे, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी बंद कर दिए थे। अरे आप लोग तो इतना बड़े बड़े हैं, आप लोग को कौन पकड़ेगा। हाँ, तो देखिए तो क्या हुआ, मतलब कि मानव तस्करी ये जो है, इसमें छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया जाता था। जान लीजिए कि सारे बच्चे बंद कर दिए थे विद्यालय जाना, हाल में ये भी ज़्यादा समय नहीं हुआ तो सब लोग बंद कर दिए थे, ये छोटू भी बंद कर दिया था। चलिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए उस समय देखिए भयावह की स्थिति हो गया था, सब लोग डर गए थे, माँ बाप एकदम गार्जियन जो होते थे सब लोग बच्चों को जाना मना कर दिए, भैया विद्यालय मत जाओ। बहुत ऐसी स्थिति हो गई थी। अब कुछ तो अफवाह भी हो गया था, अफवाह भी उड़ गया था, नहीं ये जो है कि पकड़ने वाले निकले हैं, बच्चों को पकड़ रहे हैं, अफवाह भी कुछ था और कुछ रियल में भी था। इसलिए सारे बच्चे विद्यालय जाना बंद कर दिए थे, सब लोग नहीं, कोई नहीं जाता था विद्यालय। तो क्या हुआ, मानव तस्करी का तात्पर्य होता है कि क्या होता था, बच्चों को चुरा लिया जाता है, यानी किडनैप करके बेच दिया जाता था, या किडनी निकाल दिया जाता था, हाथ पैर काट कर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता। फिलहाल अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ऐसा अगर कोई पकड़ा जाएगा करते हुए तो उसका जेल हो जाएगा, तुरंत जेल हो जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, तो मानव तस्करी का तात्पर्य आप लोग को समझ आया। आगे देखिए अब क्या है, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार देखिए, दुर्व्यवहार जैसे कि अभी 4-5 गो लड़का है, किसी एक कोई दूसरा एक लड़का है उसका बेइज्जती कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, अपना सम्मान देखते हैं लेकिन उसका सम्मान नहीं देखते हैं। या जैसे कि 7-8 गो लड़के हैं, किसी एक लड़की को देखेंगे तो अजीब अजीब सा कमेंट करने लगते हैं। अरे भाई साहब उसको भी तो सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला है। आर्टिकल 21 कहता है सबको स्वतंत्रता के साथ और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, लाइफ टू लिबर्टी, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। देखिए ये जो आप कर रहे हो ना, ये भगवान आपका फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, एक दिन ब्याज सहित आपको दे देगा। फिर कहेंगे ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भगवान के कैमरे में आप हमेशा हो। तो फिलहाल किसी के साथ गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्व्यवहार लोग कर देते हैं, किसी को कमज़ोर देखेंगे तो उसके साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो फिलहाल दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी के साथ, नहीं तो हमको उसका ब्याज सहित मिल जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्या है, बधुआ मजदूर। बधुआ मजदूर क्या होता है, जैसे कि पहले क्या होता था, गांव के जो लोग होते हैं, जो गांव में श्रेष्ठ लोग होते हैं या जमींदार श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, तो उनसे क्या होता था, खेती करने के लिए कुछ ऋण लिया जाता था, कुछ पैसा लिया जाता था और उस पैसे से खेती करते थे किसान लोग, जो गांव में गरीब किसान लोग रहते थे कि खेती करते थे।
और खेती करते थे तो भाई उपज पैदा होती थी। बाय द वे उस साल क्या हुआ, जैसे बाढ़ आ गया, अब सारा सारा खेती नष्ट हो गया, सारा के सारा फसल नष्ट हो गया, और या तो सूखा पड़ गया तब पर भी फसल नष्ट हो गया। अब वो क्या हुआ, बेचारे उतना पैदा हुआ नहीं जिससे कि उनका कर्ज दे सके, कर्ज दे नहीं पाते थे। तो वो जो गरीब किसान होते थे और जो जमींदार या श्रेष्ठ लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, तो गरीब किसान उनके घर जाकर ब्याज न बढ़े, ब्याज के रूप में उनके घर मजदूरी करते थे, उनका काम करना पड़ता था, यानी एक बधुआ मजदूर के रूप में उनका कार्य करना पड़ता था। फिलहाल अब इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब कोई ऐसा नहीं करता है, ठीक, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब कोई किसी को बधुआ मजदूर नहीं बना सकता। तो फिलहाल दरअसल आपको इतना समझ आ गया होगा यो। तो बालाश्रम के तात्पर्य क्या होगा, जबरदस्ती काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना, ठीक। बेगारी के तात्पर्य होगा कि उचित मजदूरी न देना या तो फ्री में काम करवाना, ठीक। मानव तस्करी यानी छोटे बच्चों को ही चुरा लेते थे, किडनैप करके बेच देते थे, या हाथ पैर काट के भीख मांगने के लिए दे देते थे, ठीक है। देखिए दुर्व्यवहार यानी किसी के साथ गलत कार्य करना, उसके साथ गलत बिहेव करना। बधुआ मजदूर जो किसी श्रेष्ठ के घर पर जाकर बधुआ के रूप में मजदूरी करता था, उनका काम करता था, ठीक। लेकिन देखिए अब इसमें एक अपवाद भी है, ठीक। अपवाद क्या है कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर आपसे सरकार बालाश्रम भी करवा सकती है और बेगारी भी करवा सकती है। देखिए जैसे देश पर संकट आ गया, कहीं मतलब बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है, अब सेना जो सैनिक लोग हैं अब कहेंगे नहीं भैया हमको घर जाना है, जैसे छुट्टी उनको मिल गया, ठीक, और छुट्टी ले लिए कुछ दिनों के लिए, भैया हम घर जा रहे हैं। अब अचानक बॉर्डर पे युद्ध होने लगा, अब जब युद्ध होने लगा तो उसमें सरकार आपको रोक देगा, नहीं अब आप घर पे नहीं जा सकते हो, अब आपको बॉर्डर पे फिर से जाना, क्योंकि भाई युद्ध का माहौल बन गया है, तो वहाँ पे आपको घर जाने से मना कर देगा। अब उसमें आप नहीं कह सकते हो नहीं आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, मुझसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, तो उस समय आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस समय राष्ट्र पर भाई संकट का घड़ी है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। और तो और उसमें आपसे बेगारी भी करवा सकता है, बिना पैसा दिए या कम ही मजदूरी में उचित मूल्य न देकर ही आपसे बेगारी करवा सकता है, ठीक। तो ये आपको जो है कि अपवाद के रूप में ये दो चीज़ हैं, ये इसको भी आप जानते रहिए, ठीक। अब अनुच्छेद 24 देखते हैं, ठीक। अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। ध्यान दीजिए, यानी इसमें कहा गया जो बालक यानी 14 वर्ष से कम आयु के लड़के हैं उनको कारखाना आदि में रखना दंडित है, ठीक। देखिए जैसे इसमें कारखाना से तात्पर्य देखिए, जैसे कि कारखानों यानी देखिए कई प्रकार के कारखाने होते हैं, यानी किसी भी कारखाने में आप बालकों के नियोजन नहीं कर सकते, यहाँ पे बालकों के कार्य के लिए नहीं रख सकते हो, ठीक, किसी भी कारखाना में। और देखिए इसमें ज़्यादातर जैसे कि कालीन उद्योग जो कि यूपी में बहुत ही प्रसिद्ध है, यूपी के मिर्जापुर और भदोही में बहुत ही प्रसिद्ध है कालीन, इसमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में रखा जाता है, इसी में कालीन उद्योग में, कालीन कालीन उद्योग, ठीक। कालीन उद्योग में बालकों को बच्चों को सबसे ज्यादा रखा जाता है, लेकिन इस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक। और जैसे कारखाना के रूप में कोयला खदान में भी रखा जाता है, कोयला खदान। और आपका पटाखा उद्योग, पटाखा उद्योग देखिए यानी बालकों को किसी भी कारखाना में नहीं रख सकते आप जो लगभग 14 वर्ष से कम आयु के हैं, कितने 14 वर्ष आयु के, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उनको आप किसी भी कारखाने में नहीं रख सकते हैं, ठीक।
और ज़्यादातर कालीन उद्योग में बच्चों के सबसे ज़्यादा कालीन उद्योग में ही लगाया जाता है, ठीक। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है कि कालीन उद्योग में अब बच्चों का नियोजन नहीं किया जा सकता, बच्चों से कार्य नहीं कराया जा सकता है। कालीन सबसे ज़्यादा फेमस है मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर और भदोही, ज़्यादातर तो मिर्ज़ापुर ही मतलब विकसित है। देखिए जहाँ पर मोदी भाषण देते हैं तो वहाँ नीचे देखेंगे तो वहाँ कालीन लगा रहता है, जो कि 4-4 लाख 5-5 लाख का आता है, ठीक। तो इतने में लगभग तो एक घर तो आराम से बन जाएगा, 4-5 लाख में घर बढ़िया से बन जाता है, ठीक। फिलहाल छोड़िए। तो देखिए कालीन उद्योग में सबसे ज़्यादा बच्चों को लगाया जाता है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और कोयला खदान में भी बच्चों को लगाया जाता था, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और पटाखा उद्योग में भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पटाखा उद्योग तमिलनाडु के ज़्यादातर शिवपुरी में सबसे ज़्यादा पटाखा बनता है, ठीक। उसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा भड़का तो सब भड़क जाएगा, ठीक। उसमें क्या होता है भाई, बारूद का काम है, उसमें अगर थोड़ा सा कहीं कुछ हुआ तो सारा ब्लास्ट हो जाता है, भड़क जाता है। तो इन कारखानों में बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक। तो आई होप इतना आप लोग को समझ आया होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको 23 में कहा गया बालाश्रम, बेगारी, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार व बदजुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक। अब आपका अगला अधिकार आता है धार्मिक अधिकार, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता आता है। तो चलिए अब आगे हम धार्मिक स्वतंत्रता को पढ़ते हैं, ठीक।